Hello students, welcome to your English class. Today we will continue our exercises of chapter pronoun. C. Underline the reflexive pronoun and circle the emphatic pronoun in the following sentences. You have to underline the reflexive pronoun and circle the emphatic pronoun. ठीक है? We have already did here which were emphatic and reflexive. Again we have to do the same thing. I myself heard his comment. देखो यहाँ और भी नाउन है बट हमें और किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पे देना है. आई माई सेल्फ हर्ड हिज कमेंट. अगर मैं माई सेल्फ का अगर करूँ आई हर्ड हिज कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक. तो क्या करना होगा? मैं सर्कल दी माई सेल्फ. वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ. वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ. हम कभी कभी खुद को ही धोखा देते हैं. ये आवर सेल्फ इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसको धोखा देते हैं बताना ज़रूरी है ना. तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव. अंडरलाइन करो, आवर सेल्फ को अंडरलाइन करो. ही हिमसेल्फ सैड शी वॉज गोइंग टू स्टे होम. ही हिमसेल्फ सैड शी वॉज गोइंग टू स्टे होम. ही सैड भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हिमसेल्फ क्या है? एम्फेटिक. सर्कल. आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट इट. आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एम्फेटिक. सर्कल. ही हिमसेल्फ पेंटेड हिज गार्डन हाउस. ही पेंटेड हिज गार्डन हाउस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड सर्कल दी एम्फेटिक. ज़ारा डिड इट हरसेल्फ. ज़ारा डिड इट हरसेल्फ. अब ज़ारा डिड इट भी चल जाता, हरसेल्फ है एम्फेटिक. सर्कल इट. जमाल हिमसेल्फ वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्लान. जमाल वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्लान, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट हिमसेल्फ लगाया है एम्फेटिक. सर्कल. आयशा हरसेल्फ टोल्ड मी दैट शी वॉज क्विटिंग हर जॉब. आयशा ने खुद कहा, आयशा टोल्ड मी दैट शी वॉज क्विटिंग हर जॉब, ये भी हर सेल्फ एम्फेटिक. ऑलमोस्ट सारे हमारे कौन से आ रहे हैं? एम्फेटिक. यू मस्ट बिलीव मी आई माई सेल्फ हेard हिम बैंग द डोर वाइल लिविंग द हाउस. आई heard हिम बैंग द डोर. माई सेल्फ भी एम्फेटिक. आई विल गिव माई सेल्फ 5 days टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. आई विल गिव 5 days टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. अब देखो यहाँ गिव है. गिव है तो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये बताना ज़रूरी है. यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव. ये अंडरलाइन करना होगा आपको. नाउ लेट्स कम टू द डी. कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ द टू चॉइसेस. आपको दोनों में से कोई एक चॉइस सिलेक्ट करनी है. ईच अदर आर सेल्फ. ऑन दिवाली माई फ्रेंड एंड आई गेव आर सेल्फ गिफ्ट्स. ऑन दिवाली माई फ्रेंड एंड आई गेव आर सेल्फ गिफ्ट नहीं, ईच अदर गिफ्ट. मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक दूसरे को गिफ्ट किया. ओके, टिक द ईच अदर. ऑल 3 of us went to Orca but we did not enjoy being with each other, one another. All 3 of us went to Orca but we did not enjoy being with one another. ठीक है. My 2 cousins don't get along. They never call one another. Matthew and Rajan went for a picnic with each other. Mum, Dad, Sudha and I went skiing, fell down on the top of each other and hurt ourselves. Now the E part. Choose the correct pronoun to complete each sentence. Dash is making my iPad act up. Is making my iPad act up. तो कौन सा आएगा यहाँ पे? इससे पहले हमें पता होना चाहिए एक्ट अप का मतलब क्या होता है. एक्ट अप का मतलब होता है आपका कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना. ठीक है, तो कोई मेरे आईपैड के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. हम लिखेंगे समवन इज़ मेकिंग माई आईपैड एक्ट अप.
कोई मेरी आईपैड को ख़राब कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। डज डैश नो what is happening tomorrow at the party? Does anyone know what's happening tomorrow at the party? क्या किसी को पता है? Dash chef presented a beautiful dish to the queen. हम कह सकते हैं each chef presented a beautiful each chef presented each नहीं आएगा यहाँ पे, a beautiful dish to the queen. तो हम लिखेंगे both chef presented a beautiful dish to the queen. I don't know dash of the answers. I don't know dash of the answers. I don't know any of the answers. मुझे कोई भी आंसर नहीं पता. Dash happens for a reason. देखो everything happens for a reason. ओके, चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. आपको इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है. शी ग्रीटेड विद अ स्माइल. शी ग्रीटेड द गेस्ट विद अ स्माइल. अब इसे हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना. अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसने गेस्ट को कैसे ग्रीट किया, और या हम पूछ सकते हैं कि उसने ग्रीट करने के लिए क्या किया, मतलब उसने स्माइल किसे देख के किया. तो आइदर यू कैन राइट हाउ डिड शी ग्रीट द गेस्ट, हाउ डिड शी ग्रीट द गेस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं whom did she greeted with smile. Now the second one is the government is going to call for a total ban on liquor. The government is going to call for a total ban on liquid. तो आप लिख सकते हो what is going to be banned by the government. What is going to be banned by the government? The skaters are gliding over the ice. Who were gliding over the ice? Who were gliding over the ice. आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है इसमें, आपको अपने से क्वेश्चन बना सकते हो कुछ भी. They sent some flowers to me. What did they send to me? ये भी लिख सकते हो. या whom they sent the flowers, ये भी लिख सकते हो आप. These questions are to be answered. तो आप लिख सकते हो what are to be answered. What are to be answered. Sixth one, they don't want to leave the house. They don't want to leave the house. हम लिख सकते हैं what they don't want to leave. What they don't want to leave. Seventh one, I will take the first bus. I will take the first bus. तो आप लिख सकते हो which bus I will take. Which bus I will take. Eighth one, you can keep the book for a week. You can keep the book for a week. आप लिख सकते हैं for how many days I can keep the book. For how many days you can keep the book. Ninth one, the duck was trapped in the weeds. तो आप लिख सकते हो where was the duck trapped. Where was the duck trapped. 10th one, Tara Singh saved the child from drowning. Whom did Tara Singh saved from drowning. Whom did Tara Singh saved from drowning. या आप ऐसे भी लिख सकते हो who saved the child from drowning. Tara Singh. Now there are 5 more questions. You can try it yourself, and if you have any doubt you can ask me. Now let's come to the next part. Correct the error in use of pronoun. आपको error find करना है और उसे correct करना है. I himself made the pie. I है himself थोड़ा ना, I myself made the pie. Second one, he called mine yesterday. He called mine yesterday. Mine yesterday कल हमारा थोड़ी है. He called me yesterday. He called me yesterday.
थर्ड वन, दीज क्लोथ्स आर अस, क्या हम कपड़े हैं? नहीं, दीज क्लोथ्स आर आर्स, आर आवर्स, हमारे हैं। ठीक है, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन दिखाना है यहाँ पे। आई वॉज एट होम ऑल डे, एनीबडी केम, आई वॉज एट होम ऑल डे, एनीबडी केम, एनीबडी केम, क्या हुआ? क्या आएगा यहाँ पे? या तो हम लिख सकते हैं हु केम, या हम ऐसे लिखते हैं एनीवन, एनीवन केम। एवरीथिंग लव्स पिया, एवरीथिंग लव्स पिया, हर चीज़ पिया को चाहती है? नहीं, हम कहेंगे एवरीवन लव्स पिया। सिक्स वन, वी सेंड ईच अदर क्रिसमस कार्ड्स, वी सेंड ईच अदर क्रिसमस कार्ड्स, लिखेंगे वी सेंड वन अनदर क्रिसमस कार्ड, वी सेंड वन अनदर क्रिसमस कार्ड। सेवंथ वन, his mother just retired, hers was a teacher, she was a teacher। Eighth one, I am late, she would be waiting for mine, she would be waiting for me। Ninth one, I saw Seema and Pratik at the mall, I saw Seema and Pratik at the mall, but them did not see me, see mine, यहाँ पे तो दो गलतियाँ, but they did not see me। Tenth one, hello, I am Rudra and this is my sister Priya, us live in Kailash Colony, we live in Kailash Colony। ठीक है, so I hope you have understood this pronoun part। if you have any doubt you can ask me on the comments or you can message me, so read it again and go through it again, you can understand it well, and we will continue our next chapter in the next video। Thank you and have a nice day।